तो नेतागिरी में एक बड़ी पुरानी प्रथा है पैर पड़ने और पैर पड़वाने की। नेता पैर पड़वा के बड़े खुश होते हैं और जनता पैर पड़कर बड़ी खुश होती है। लेकिन मेरी दृष्टि में ये दुनिया का सबसे बड़ा अत्याचार है उसके प्रति जिसके पैर पड़े जा रहे हैं। पैर पड़ने वाले का कुछ नहीं बिगड़ता। वह तो आज आपके पैर पड़ रहा, कल किसी और के पैर पड़ लेगा। पैर पड़ना उसका धर्म है, उसकी आदत है, वो उसकी प्रैक्टिस में है। और हमने व्यवस्था ऐसी बना रखी कि बिना पैर पड़े उसका काम चलता नहीं है। और पैर पड़कर ही वो आप पर शासन करता है, आपका उपयोग करता है, आपको काम पर लगाए रखता है। और आप इसी में खुश होते हैं कि मुझे नेतृत्व करने का अवसर मिल गया, मुझे गुलाम बनाने का अवसर मिल गया। जबकि होता उल्टा है। आपने देखा होगा पत्नी या पति के पैर पड़ती है और ये उनकी बड़ी सूक्ष्म तरकीब है, बड़ी बारीक और सफल टेक्निक्स हैं कि वो पैर पड़कर आप पर शासन करती है। वो समर्पण से शासन करती है, आपको ही अपना गुलाम बना लेती है। पूरी दुनिया में इसी बात को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जबकि बेचारी पत्नी तो आपके पैर पड़ रही है, समर्पिता है, आपके शासन को, आपके आधिपत्य को स्वीकार कर रही है। फिर ऐसी क्या बात हो गई? केवल नेतागिरी में ही नहीं, सामाजिक सरोकारों में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। मेरे पास लोग आते हैं और अचानक पैरों में गिर पड़ते हैं। सर प्रणाम। मैं उन्हें कंधों से उठाता हूँ और आंखों में आंख डालकर बोलता हूँ कि भाई साहब आज तो प्रणाम कर लिया, लेकिन आगे इस तरीके की हरकत मत करना। वह दुखी होकर बोलता है कि नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ ऐसा हो सकता है, और एक बार यदि तुम कभी कभार के मिलने वाले, साल दो साल में एक आध बार, तो फिर भी तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार किया जा सकता है। तुम तो रोज के मिलने वाले हो, तो तुम्हारे साथ तो ये गलती कदापि नहीं की जा सकती। क्योंकि मैं अपनी स्वतंत्रता और अपनी प्राइवेसी का बड़ा घोर समर्थक हूँ और उसे बचाए रखना चाहता हूँ। वो बोले मैं समझा नहीं, थोड़ा समझाइए सर। मैंने कहा देखो, ये पैर पड़ने से और सार्वजनिक रूप से पैर पड़ने से, सबके बीच में तुमने जो मेरे पैर पड़े, उससे मेरी गर्दन तुम्हारे हाथ में आ गई। अब एक्सपेक्टेशन हो गया कि जब भी तुम मिलोगे तो मेरे चरणों में ही मिलोगे, मुझे प्रणाम करोगे। क्योंकि बाकी सारे लोग देख रहे हैं, जिन्होंने आज देखा वो कल भी देखेंगे। यदि कल तुमने कहीं इनकार कर दिया कि नहीं बहुत हो गया, अब सर में वो बात नहीं रही, अब तुम्हारा एनालिसिस बदल गया, तुम्हारा विज़न, तुम्हारा दृष्टिकोण मेरे प्रति बदल गया और तुमने पैर पड़ने से इनकार कर दिया, तो इससे बड़ा अपमान मेरा दूसरा कोई हो नहीं सकता कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम मेरे बाजू से निकल जाओ। अरे मैं तो कहता हूँ पैर पड़ना बहुत बड़ी बात है, तुम तो मुझे नमस्कार भी मत करो। हाँ, मैं नमस्कार कर लूँ तो जवाब दे देना, वो भी यदि तुम्हें बेहतर लगता हो, अच्छा लगता हो तो। किसी को प्रणाम करना, दंडवत करना, साष्टांग हो जाना गुलाम बनाने की प्रक्रिया का एक बेहतर हिस्सा है। आपके सारे स्वाभिमान की चाबी प्रणाम करने वाले के हाथ में। अब उसे लगा कि आप ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं, तो वो सबके बीच में आपको प्रणाम करने से इनकार कर सकता है। और यदि कोई बहुत षड्यंत्र बुद्धि या चतुर सुझान हुआ, तो आपके सामने ऐसे ऐसे लोगों को प्रणाम करेगा जिसकी आपसे कोई तुलना ही नहीं, और आपको अपना प्रणाम घृणा और नफरत से भरा हुआ लगने लगेगा। आप ये सोचने लगेंगे साला प्रणाम ना करे तो अच्छा, हर किसी के सामने झुका पड़ा रहता है। जबकि आपको नीचा दिखाने की ये उसकी टेक्निक्स है। नेतागिरी में भी यही होता है। जनता आपको प्रणाम करके आपको अपना गुलाम बनाती है और आपसे काम लेती है। एक आदमी, एक मुकद्दम उसने मुकर्रर कर दिया, बना दिया कि भैया अब तुम हमारे हितों को देखना, भले दो पैसे कमा लेना, लेकिन लगे रहो, लगे रहो।
हम तो अपने प्रोडक्टिव काम में लगे हैं, तुम अपने नॉन प्रोडक्टिव काम में लगे रहो, जिंदगी बिता लो। यदि आप एक अच्छे नेता बनना चाहते तो जनता के अचानक उमड़ पड़े प्यार और स्नेह और उनकी राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता में फर्क करना समय रहते सीख जाएं। यह मानने की कभी भूल मत करना कि जनता आपसे आपके प्रति बड़ी सम्मोहित रहती है, हिप्नोटाइज रहती है। दरअसल होता उल्टा है। आपके कदमों में नाक रगड़ रगड़ कर वो आपके मन में ऐसी ग्रंथि बना देती है कि आप उनके प्रति हिप्नोटाइज हो जाते हैं और उनके बिना आपका काम नहीं चलता। आपके बिना तो उनका काम चल जाएगा। आप एक्स हैं तो वाई आ जाएगा, वाई है तो जेड आ जाएगा। तो नेतागिरी के कुछ बेसिक फंडे हैं जिनको समझ लेना आपके लिए वक्त रहते बेहद ज़रूरी है। हाँ, एक बात और, इस पैर पड़वाने की प्रथा का एक साइड इफ़ेक्ट भी है जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। मतलब आपके ही प्रति लोगों के बीच में दुर्भावना का फैल जाना। वो होता ऐसे है कि जब आप वोट मांगने जाते हैं लोकतंत्र में, तो आप लोगों के पैर पड़ते हैं और आपके मन में ये बात बड़ी मजबूती से जम जाती कि किस किस एरे गेरे नत्थु खेरों के पैर पड़ना पड़ रहा है और बिना पैर पड़े ये वोट भी नहीं देता है। तो जब वो सफल हो जाता है, चुनाव जीत जाता है, तो इसका बदला लेता है। अपने दरबार में आपकी लंबी लंबी लाइनें लगवाता है, आपसे पैर पड़वाता है, आपके सारे स्वाभिमान अभिमान अहंकार को वो दो कौड़ी का कर देता है। और होता यह है कि इस पैर पड़वाने और इस जबरदस्ती पैर पड़वाने की कवायद में जनता के मन में भी उसके प्रति एक दुर्भावना पैदा होना शुरू हो जाती है और जिसका असर ये होता कि आपकी लोकप्रियता एक तरफ धरी रह जाती है और एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो इस पे बड़ा बारीकी से ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अब यदि कोई व्यक्ति एकदम से आकर अपनी गर्दन आपके चरणों में रख दे तो आप ये ज़रूर समझ जाना कि इसके हाथ आपकी गर्दन पर हैं।